हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी रिलेशंस एंड फंक्शंस के पहले सब टॉपिक दैट वाज इक्विवेलेंस रिलेशन। आज हम बात करेंगे बच्चों फंक्शन के वन वन और ऑन टू होने के लिए। तो फंक्शन वन वन ऑन टू क्या चीज होती है वो समझने के पहले हमको रिकॉल करना पड़ेगा बेटा, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, दैट इज डोमेन एंड कोडोमेन। तो पढ़ने का तरीका सीखो। यदि हम आपके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें बेटा, तो उसमें लिखा है इस तरीके से। अब इस तरीके में जो लिखा गया है इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, यहां इस बंदे ने क्या बोला है बेटा? उसने बोला है आर स्टार फ्रॉम आर स्टार। तो जो पहला वाला लिखा होता है उसे कहते हैं डोमेन, और जो बाद वाला लिखा होता है बच्चों उसे कहते हैं कोडोमेन। डिफाइंड बाय f of x is equal to 1 by x। गॉट इट? हमें शो करना है कि 1 1 है। अब 1 1 प्रूफ कैसे करते हैं ये अपन समझने की कोशिश करते हैं। हम डोमेन में कोई दो एलिमेंट्स उठाएंगे और यदि वो दो एलिमेंट इक्वल हैं तो उनकी f इमेजेस इक्वल बता दें, या फिर उनकी f इमेजेस इक्वल हैं तो ओरिजिनल एलिमेंट्स को इक्वल बता दें, तो फंक्शन कैसा हो जाता है? 1 1। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आर स्टार क्या बोला है बेटा? तो क्वेश्चन में छपा हुआ है कि आर स्टार है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो एक चीज का बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, अभी भी दिमाग में क्लियर नहीं रहता है कि भाई रियल नंबर क्या कहानी है। तो क्लास 7th में जूनियर स्कूल में जब आपकी मैडम ने आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना सिखाई थी, उसे हम कहते हैं रियल नंबर लाइन। उस रियल नंबर लाइन में जीरो को हटा दो तो उसके अलावा जितने बचे हुए रियल नंबर हैं उसको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आर स्टार। तो कैसे प्रूव करेंगे समझते हैं। लिखने का तरीका इसमें काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, उस पर हम गौर करेंगे। पहले हम हेडिंग डालेंगे 1 1। अब लिखते कैसे हैं? हम लिखेंगे लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। हमने x1 x2 दो एलिमेंट उठाए जो कि आर स्टार को बिलोंग कर रहा है। तो बोले कौन सा वाला आर स्टार रवि सर? बोले पहला वाला, जो कि क्या है? डोमेन है। सच दैट, इस प्रकार से है कि उनकी f इमेजेस कैसी दी गई बच्चों? इक्वल दी गई हैं। तो हमको क्या बताना पड़ेगा बेटा? हमको बताना पड़ेगा कि एलिमेंट आपस में कैसे इक्वल है। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने आपको ये बात बोली है कि जब भी हमें 1 1 प्रूव करना होगा हम क्या करेंगे बेटे? हम कोई दो एलिमेंट्स उठाएंगे डोमेन में से और हम अज्यूम करके चलेंगे कि उनकी f इमेजेस कैसी हैं? इक्वल। और हम क्या प्रूव करेंगे कि ओरिजिनल एलिमेंट आपस में कैसे हैं बेटा? इक्वल। अब कैसे प्रूव करेंगे समझते हैं। ये प्रेजेंटेशन है जो हमने अज्यूम किया है f of x1 is equal to f of x2, इसको अपन ने लिख दिया। Now as per the definition of the function in this particular question, f of x कितना लिखा है भाई? 1 by x। तो f of x1 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 by x1। और f of x2 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 by x2। इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो x1 इक्वल टू कितना आ गया? x2। यही हमको शो करना था, तो हम कहेंगे f is 1 1। ठीक, यहां तक कहानी क्लियर है बच्चों को? अब हमको 1 1 के बाद में क्या बताना है बेटे? हमको बताना है ऑन टू। अब ऑन टू ने क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट उठाएं और उस हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में हमें दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? प्रेजेंटेशन सीखो। हम कहेंगे लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार। बोले कौन सा वाला रवि सर? तो मैं कह रहा हूं कोडोमेन। लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार कोडोमेन, लेट y बिलोंग्स टू आर सच दैट, इस प्रकार से है कि f ऑफ x हम कितना मानेंगे बच्चों? y। ठीक है, यस बेटा। सेकंड सब पार्ट में क्या कहानी दी गई है? f डिफाइंड एज, डोमेन को बोल रहा है वो नेचुरल नंबर से रिप्लेस करो, और कोडोमेन को आर स्टार रखा है। क्या डेफिनेशन दी बच्चों? f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x।
हमें क्या शो करना है, 1 1 है कि नहीं है। तो बेटा ये 1 1 तो है, क्योंकि जब भी दो नेचुरल नंबर उठाएंगे यदि उनकी एफ इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होंगे। तो रवि सर हम कैसे लिखेंगे, तो भाई रवि सर ने आपको जो सब पार्ट 1 में समझाया वही पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन डोमेन में आप आर स्टार की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो ये तो आप अपने मन से करेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूं ऑन टू। ठीक है, चलिए अब ऑन टू की बात करनी है। अब बेटा मैं आपको एक बात सिखा रहा हूं जो काफी जरूरी और इंपॉर्टेंट है। यदि आपको किसी चीज को कॉन्ट्रेडिक्ट करना हो तो आप एक एग्जाम्पल देंगे जिसे हम कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। क्या कहेंगे उसको, काउंटर एग्जाम्पल। जैसे मैं एक तारीख उठा लेता हूं, तो मैंने तारीख उठाई 29। क्या तारीख उठाई बच्चों, 29। अभी 29 जो तारीख है, ये जो नंबर है, ये मैंने कहां से उठाया बच्चों, ये नंबर उठाया मैंने आर स्टार। ठीक है, आर स्टार से उठाया मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है कि प्री इमेज जो बनेगी, y की इमेज, प्री इमेज क्या बनी थी बच्चों पिछले पार्ट में, 1/y। तो 29 की प्री इमेज क्या बनेगी बेटे, 1/29। तो क्या 1/29 की जो 29 की प्री इमेज 1/29 होगी, क्या वो नेचुरल नंबर है। तो आप बोलोगे रवि सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो भाई काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और 1/29 में अपन काउंटिंग में नहीं लेते हैं, इसलिए ऑन टू नहीं होगा। बात समझ में तो आ गई, अब लिखना कैसे, दैट इज द गेम, समझो क्लियरली। 29 belongs to R star do not have its pre-image that is 1/29 in n। अर्थात 29 यदि मैं आर स्टार में लेता हूं तो उसकी जो प्री इमेज है 1/29 वो n में नहीं होगी, और इसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है बच्चों, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। Therefore f is not on to। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा प्रूव हो जाता है। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यस बेटा, सेकंड सब पार्ट में क्या कहानी दी गई है, f डिफाइंड एज, डोमेन को बोल रहा है वो नेचुरल नंबर से रिप्लेस करो, और को डोमेन को आर स्टार रखा है। क्या डेफिनेशन दी बच्चों, f of x is equal to 1/x। हमें क्या शो करना है, 1 1 है कि नहीं है। तो बेटा ये 1 1 तो है, क्योंकि जब भी दो नेचुरल नंबर उठाएंगे यदि उनकी f इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होंगे। तो रवि सर हम कैसे लिखेंगे, तो भाई रवि सर ने आपको जो सब पार्ट 1 में समझाया वही पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन डोमेन में आप आर स्टार की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो ये तो आप अपने मन से करेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूं ऑन टू। ठीक है, चलिए अब ऑन टू की बात करनी है। अब बेटा मैं आपको एक बात सिखा रहा हूं जो काफी जरूरी और इंपॉर्टेंट है। यदि आपको किसी चीज को कॉन्ट्रेडिक्ट करना हो तो आप एक एग्जाम्पल देंगे जिसे हम कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। क्या कहेंगे उसको, काउंटर एग्जाम्पल। जैसे मैं एक तारीख उठा लेता हूं, तो मैंने तारीख उठाई 29। क्या तारीख उठाई बच्चों, 29। अभी 29 जो तारीख है, ये जो नंबर है, ये मैंने कहां से उठाया बच्चों, ये नंबर उठाया मैंने आर स्टार। ठीक है, आर स्टार से उठाया मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है कि प्री इमेज जो बनेगी, y की इमेज, प्री इमेज क्या बनी थी बच्चों पिछले पार्ट में, 1/y। तो 29 की प्री इमेज क्या बनेगी बेटे, 1/29। तो क्या 1/29 की जो 29 की प्री इमेज 1/29 होगी, क्या वो नेचुरल नंबर है। तो आप बोलोगे रवि सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो भाई काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और 1/29 में अपन काउंटिंग में नहीं लेते हैं, इसलिए ऑन टू
नहीं होगा। बात समझ में तो आ गई, अब लिखना कैसे, दैट इज द गेम, समझो क्लियरली। 29 belongs to R star do not have its pre-image that is 1/29 in n। अर्थात 29 यदि मैं R स्टार में लेता हूं तो उसकी जो प्री इमेज है 1/29 वो n में नहीं होगी, और इसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है बच्चों, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। Therefore f is not on to। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा प्रूव हो जाता है। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट 1। क्या लिखा गया है, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है f ऑफ x कितना है भाई, x स्क्वायर है। हमको चेक करना है कि इंजेक्टिव है कि नहीं। तो आप बोलोगे रवि सर इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो अपन जानते हैं सिनोनिम्स, हिंदी में कहती थी टीचर पर्यायवाची, तो उसी तरीके से 1 का सिनोनिम पर्यायवाची क्या होता है, इंजेक्टिव, और ऑनटू का सिनोनिम क्या होता है, सर्जेक्टिव। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, बोले कहां से उठाएं भाई, बोले डोमेन से उठाएं, सच दैट f ऑफ x कितना लिखा है, x स्क्वायर लिखा है, सॉरी सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 बोलेंगे बेटे। टू शो, हमें क्या शो करना है बच्चा, हमको शो करना है कि x1 इक्वल टू x2 आ जाए। काफी इजी है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, अर्थात x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन लगा दूं, क्या बोलते हो, क्यों नहीं आएगी, कि प्लस माइनस आएगा, बताओ, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ, क्योंकि हम किसके साथ डील कर रहे हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर के साथ। तो नेचुरल नंबर में बेटा नेगेटिव नहीं आता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या साइन आएगी, प्लस साइन आएगी, इसलिए फंक्शन क्या हो गया बेटे, ऑन टू, सॉरी बेग माय पार्डन, 1 देयरफॉर f इज 1 अब हम बात करेंगे सर्जेक्टिव की। सर्जेक्टिव का मतलब होता है बच्चे ऑन टू। अब मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हम एग्जाम्पल देंगे जो उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा उसको क्या बोला जाता है, काउंटर एग्जाम्पल। अब मैं एक अच्छी सी नंबर उठा लेता हूं, मेरा काफी पसंदीदा नंबर है 11। ठीक है, क्या नंबर उठाया रवि सर ने, 11, और 11 कहां से उठाया रवि सर ने, कोडोमेन में से, मतलब नेचुरल नंबर 11। अब उसकी जो प्री इमेज है बच्चा, यहाँ पे x स्क्वायर है तो वहां पर x है, मतलब मैं नंबर का क्या निकाल रहा हूं, क्लास 8 स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं। तो 11 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे रवि सर 11 का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है। तो 11 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो उसको अंडर रूट 11 लिख दूं, लेकिन अंडर रूट 11 क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या काउंटिंग करने में रूट 11 बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। मतलब 11 नंबर यदि उठा रहा हूं मैं तो उसकी प्री इमेज मुझे दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे बच्चे, समझो क्लियरली। 11 बिलोंग्स टू n, बोले कहां पे भाई, बोले कोडोमेन में। डू नॉट हैव इट्स प्री इमेज that is अंडर रूट 11 in n, बोले तो डोमेन। therefore f is not सर्जेक्टिव। आई कहानी समझ में, लेकिन एक बात मैं फिर रिपीट कर दूं,
कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए एग्जांपल देंगे, जस्टिफाई करने के लिए, ट्रू बताने के लिए एग्जांपल नहीं देंगे। तो यहां हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट 1 कंप्लीट होता है। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, और रवि सर ने वीडियो के बिगनिंग में एक बात बोलना तो भूल ही गए, जो बहुत जरूरी है कि बच्चों लाइक्स कमेंट काफी शानदार आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों के, लेकिन सब्सक्रिप्शन भी करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अपने फ्रेंड्स को भी कहो कि मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड सब पार्ट। यस बेटे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट 2। f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। बेटा z क्या होता है आप जानते हो? z होता है इंटीजर्स, जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। याद आ गया? जूनियर स्कूल में अपन ने पढ़ा था बेटा। ठीक है, अब अपने को चेक करना है इंजेक्टिव। अब यहाँ पे गेम है, यहाँ पे इंजेक्टिव नहीं हो पाएगा। कैसे समझो? मैंने बोला क्लियरली f ऑफ 2, इसकी डेफिनेशन बोलती है 2 का स्क्वायर आएगा, जो कि कितना होता है बच्चों? 4। एंड f ऑफ -2 मतलब -2 का स्क्वायर, ये भी कितना हो गया बच्चों? इक्वल। इसका मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2, इनकी जो f इमेजेस हैं आपस में कैसी हैं? इक्वल। लेकिन अंदर के एलिमेंट 2 और -2 इक्वल नहीं हो पाए। क्या कंडीशन बताई रवि सर ने आपको? कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 इक्वल आ रहा है, लेकिन x1 x2 इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसलिए f इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम बात करेंगे सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव की कहानी, तो सर्जेक्टिव की कहानी में हम एक नंबर उठाते हैं। हमने एक नंबर उठाया, क्या नंबर उठाए? हमने नंबर उठा लिया -10। क्या नंबर उठाया बच्चों? -10। अब -10 नंबर मैंने कहां से उठाया? इंटीजर्स बोले तो कोडोमेन से। फंक्शन तो ये बोल रहा है कि आपको उसका स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट करना है। तो -10 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जबकि हम किस में डील कर रहे हैं? इंटीजर्स में, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स की इमेज नहीं मिलेगी, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे? क्लियरली -10 बिलोंग्स टू z codomain do not have its pre-image, that is under root -10 in z बोले तो domain, therefore f is not सर्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 2 क्या होता है? कंप्लीट होता है बेटे। अब हम बात करेंगे सब पार्ट 3, f फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। ये जो सवाल है ना बच्चा, इसमें कुछ नहीं करना है, सेकंड वाले की पूरी नकल करनी है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के एक बेटे का नाम इंटीजर भी तो है। तो हम क्या करेंगे? वही प्रूफ जो हमने सेकंड सब पार्ट में लिखा है पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे, जो कि थर्ड में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां हमारा कौन सा सवाल कंप्लीट हो गया बेटे? ये हमारा थर्ड सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे हमारा फोर्थ सब पार्ट। तो मैं आपको हाथों फोर्थ समझा देता हूं, फटाफट समझ लो इसी में ही, तो चीजें काफी इजी हो जाएंगी बेटे आपके लिए। तो हमारा फोर्थ सब पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ सब पार्ट कह रहा है f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, I have to take the book, natural number to natural number by f of x is equal to कितना आ गया बच्चों? x क्यूब आ गया। चश्मा पहनना पड़ेगा। f of
x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और हमें क्या चेक करना है, इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। तो शुरू करते हैं इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्यूब रूट लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, हम लिख देंगे इंजेक्टिव। लेट x1 x2 बोले तो n डोमेन such that f of x1 इज इक्वल टू बेटे f of x2 है। टू चेक है क्योंकि अपने को मालूम नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कहेंगे x1 इक्वल टू x2 है। तो f of x1 इक्वल टू f of x2 बेटे, इसका मतलब x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो। तो x1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, x2। देयरफॉर f इस कैसा हो गया, इंजेक्टिव। डन। अब गेम आएगा सर्जेक्टिव में। तो बच्चा सर्जेक्टिव की कहानी क्या है, सर्जेक्टिव की कहानी ये है कि यहाँ पे f ऑफ x कितना लिखा बंदे ने, x क्यूब। मतलब यहाँ पे x क्यूब है, मतलब यहाँ पे x है, मतलब जो एलिमेंट उठाएंगे उसकी जो प्री इमेज है वो उसका क्या होना चाहिए, क्यूब रूट होना चाहिए। तो चलो एक नंबर उठाते हैं, जैसे अभी मैंने एक नंबर उठाया था 29, फिर एक सवाल नंबर उठाया था 11, अब मैं नंबर उठाने जा रहा हूं 22। तो मैंने 22 एक एलिमेंट उठाया जो कि नेचुरल नंबर है और किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है। तो उसकी जो प्री इमेज है वो क्यूब रूट ऑफ 22, क्या नेचुरल नंबर डोमेन को बिलोंग करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर में क्यूब रूट ऑफ 22 नहीं आता है, इसलिए f सर्जेक्टिव नहीं होगा। कैसे लिखेंगे, क्लियरली 22 इन n बोले तो कोडोमेन डू नॉट हैव इट्स प्री इमेज क्यूब रूट ऑफ 22 इन n बोले तो डोमेन। ठीक है, क्लियरली 22 जो नेचुरल नंबर है कोडोमेन में है, उसकी प्री इमेज क्यूब रूट ऑफ 22 n में नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो यहां हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ सब पार्ट कंप्लीट होता है। अब बेटे इसका जो फिफ्थ सब पार्ट है मैं चाहूंगा कि आप होमवर्क में करें, इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हेलो बच्चों, आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूं। कुछ वीडियोस में टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, इसलिए हम वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाए और हमारा वीडियो ब्रेक भी हो गया था, तो उसको हम फिर आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की हमने फिफ्थ सब पार्ट तक की बात करी थी, हमें बात अब शुरू करनी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इसमें हम कोई भी रियल नंबर फीड करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो एक इंटीग्रल नंबर आएगा, मतलब डेसिमल के बाद में सिर्फ 0 होगा, ये नियम है। और नंबर उससे एक्सीड नहीं होगा, उससे लेस होगा या उसके इक्वल होगा। तो आपको बताना ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। हम लिखेंगे क्लियरली f ऑफ 29.11 अर्थात बॉक्स के अंदर 29.11 जो कि 29 हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो अपने को 0 लेना पड़ेगा और उससे एक्सीड नहीं करेंगे, लेस करेंगे या इक्वल करेंगे। एंड f ऑफ 29.22 जो कि कितना हो गया 29, इसका मतलब f ऑफ 29.11 इज इक्वल टू f ऑफ 29.22, बट अंदर की जो एलिमेंट है वो ओरिजिनल इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा,
इसलिए f इज नॉट 1 1। फिर हम बात करेंगे ऑन2 की। तो अब गौर करो, f नॉन इंटीग्रल वैल्यूज नहीं ले रहा है हर बार, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं ले रहा है। ऑन2 में हम लिखेंगे क्लियरली f ऑफ x assumes only integral values. Am I right? f of x assumes only integral values. Therefore, non-integral values of R किसकी भाई, कोडोमेन की, do not have their pre-images in R, मतलब डोमेन नहीं मिलेगी इमेज, इसलिए f is not onto। तो बेटे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू बेटा क्वेश्चन नंबर 4। f is a function defined from real number to real number by mod of f of x। f of x क्या बोला उसने, mod x। mod x मतलब मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, याद करो क्लास 7th आपको कहते थे मॉड दिया है मतलब आपको ऐसे लिफ्ट होती थी जिसमें साइन क्या आती थी, बाहर निकलने के बाद प्लस आती थी। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, मैं कहूंगा क्लियरली, मैंने एक नंबर उठाया f ऑफ 15 मतलब मॉड ऑफ 15 जो कि कितना हो गया 15, और f ऑफ -15 बेटे मतलब मॉड ऑफ -15 तो भी कितना हो गया +15। इसका मतलब f ऑफ 15 और f ऑफ -15 इक्वल है, बट जो अंदर के एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है। Therefore f is not 1 1। ठीक बच्चे, अब हम बात करेंगे onto की। अब आप गौर करो, ये जो आंसर है हर बार क्या दे रहा है, पॉजिटिव आंसर दे रहा है, लेकिन रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी है कोडोमेन में, तो उनकी अपने को प्री इमेज नहीं मिलेगी, है ना। तो अपन कैसे लिखेंगे, क्लियरली f of x assumes only positive real numbers, therefore negative real numbers in R मतलब कोडोमेन do not have their pre-images in R, अर्थात नेगेटिव रियल नंबर जो कोडोमेन में है उनकी प्री इमेज हमको यहां पे दिखाई नहीं देगी। Therefore f is not onto। ठीक है बेटा, तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यस बेटे, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। शो दैट द सिग्नम फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा, सिग्नम फंक्शन का मतलब होता है कि यदि आपने कोई पॉजिटिव नंबर लिया तो उत्तर हर बार कितना आएगा +1, यदि आपने 0 लिया तो उत्तर कितना आएगा 0, और अब जब जब कोई नेगेटिव नंबर लोगे तब तब उत्तर कितना आएगा -1। तो हमें बताना है ये 1 1 भी नहीं है और onto भी नहीं है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। हम कहेंगे 1 1 के बारे में पहले। इसमें हम लिख रहे हैं f ऑफ, मैंने ले लिया भाई 10। अब 10 तो पॉजिटिव नंबर है, तो सिग्नम फंक्शन बोलता है 10 पॉजिटिव नंबर लोगे तो उत्तर कितना आएगा 1, और एक में नंबर 26 उठा लूं, ये भी पॉजिटिव नंबर है बेटा, तो इसमें भी उत्तर कितना आएगा 1। इसका मतलब f ऑफ 10 और f ऑफ 26 आपस में कैसे हो गए, इक्वल, इनकी f इमेजेस इक्वल है, बट लेकिन किंतु परंतु अंदर के एलिमेंट 10 और 26 इक्वल नहीं है, इसलिए
f इज नॉट 1 1। अब हम बात किसकी करेंगे बच्चों? ऑन टू की। तब ऑन टू में क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि क्लियरली जो f है उसमें 3 ही आंसर आ रहे हैं इमेज में। क्या दिया सवाल में? 3 ही उत्तर आ रहे हैं बेटा। या तो -1 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या तो +1 आ रहा है। क्या ये पूरा रियल नंबर है? ये पूरा रियल नंबर नहीं है। ठीक है, देयरफॉर कोडोमेन पूरा नहीं है ना बच्चा, क्योंकि रियल नंबर में तो अनंत नंबर है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, अर्थात f ऑन टू नहीं है। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तो काफी इजी है, मैं चाहूंगा आप बच्चे होमवर्क में ट्राई करें। मैं इसके बाद आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सब पार्ट, और सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है? यस बच्चे, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड बाय बच्चा यहां लिख देता हूं कि f ऑफ x इक्वल टू कितना लिखा है? 3 - 4x। 1 1 की बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे बेटा? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। कौन सा R? डोमेन। सच दैट, इस प्रकार से कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है। टू शो, हमको प्रूव करना है। क्या करना है? कि x1 x2 आपस में कैसे है? इक्वल है। हम पहले उनकी f इमेजेस को इक्वल मान के चलते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है तो 3 - 4x1 3 - 4x2। तो बेटा 3 से 3 क्या हो गए? कैंसल। तो -4x1 इज इक्वल टू -4x2, माइनस माइनस कैंसल, 4 से 4 कैंसल बेटे। तो x1 इक्वल टू कितना आ गया? x2, अर्थात f कैसा हो गया बेटे? 1 1। अब हम बात करेंगे ऑन टू की। मैं फिर रिकॉल करवाता हूं। ऑन टू मैंने क्या बताया था कि को डोमेन में एक एलिमेंट लेंगे और उसकी प्री इमेज हम कहां दिखा देंगे? डोमेन में। तो कैसे लिखते हैं बेटा? सीखो। लेट y बिलोंग्स टू R, बोले तो को डोमेन सच दैट, इस प्रकार से है कि f ऑफ x कितना है बेटे? y। इसका मतलब क्या हो गया? हम f ऑफ x की जगह लिख देंगे 3 - 4x इज इक्वल टू y। इट इम्प्लाइज बेटे 4x इज इक्वल टू 3 - y। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 3 - y होल अपॉन कितना आ गया बच्चे? 4, जो कि रियल नंबर है, जो किसको बिलोंग करेगा? डोमेन को। तो अंत का डायलॉग जगह कम है तो मैं यहां लिख रहा हूं, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू R, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा है भाई? 3 - y अपॉन 4 बिलोंग्स टू R, मतलब डोमेन सच दैट, इस प्रकार से कि f ऑफ x कितना है बेटे? y। इसलिए f कैसा हो गया? ऑन टू। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के पहले एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। मेरा तरीका है, हमने जो MSc की थी, हमने पढ़ा था, हमारे प्रोफेसर से सीखा था कि रियल नंबर के R को रिलेशन के R से डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? तो रियल नंबर को दिखाने के लिए बच्चों R को हम ऐसा बना देते हैं। तो ये स्पेशल जो R लिखने का तरीका है, ये इंडिकेट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो वो थोड़ा पैटर्न में यूज कर रहा था, एक नॉलेज पर्पस के लिए आपको बता दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है बेटे। सेकंड पार्ट आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। यस बेटे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इसे कैसे रीड करते हैं फिर रिकॉल करते हैं। f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a, डिफाइंड बाय f of an ordered pair a comma b is equal to ordered pair b comma a। तो पहले मैं आपको रिकॉल करवाऊं, a क्रॉस b का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या मतलब होता है बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
हमें बताना है कि 1 1 है, 1 1 मतलब डोमेन में 2 एलिमेंट उठाएंगे, लेकिन इस बार अपन x1 y1 नहीं बोलेंगे, सॉरी x1 x2 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के पैटर्न में बोलेंगे। तो कैसे, समझो, मैं लिखूंगा लेट एन ऑर्डर्ड पेयर a1 b1 and a2 b2 belongs to a cross b such that, इस प्रकार से है कि f of a1 b1 is equal to f of a2 b2। हमें क्या शो करना है बच्चे, हमें शो करना है कि ये ओरिजिनल एलिमेंट भी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। पहले f इमेजेस हम लिख दे रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहां तो ऐसा बोला गया है कि f ऑफ इसका मतलब होता है कि आप पलट के लिख दो, ठीक है, हम पलट के लिख देते हैं। a2 b2 को पलट के लिखेंगे तो b2 और a2। अब बच्चे, जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, मतलब b1 b2 के इक्वल आएगा और a1 a2 के इक्वल आएगा। और घुमा के लिख दें, a1 a2 के इक्वल आएगा और b1 b2 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर a b1 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर a2 b2। पहुंच गए अपन अपनी मंजिल तक बेटा, इसलिए f कैसा हो गया बच्चों, 1 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑन टू की। ऑन टू में आपको कहा था हम को डोमेन में एक एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, लेट एन ऑर्डर्ड पेयर b a बिलोंग्स टू b क्रॉस a। मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्रॉस a को बिलोंग कर रही है। इसका मतलब b में है और a में है। ये ऑर्डर्ड पेयर होती है जो अपन ने क्लास 11th में पढ़ा था। उल्टा लिख दो, a में है भाई और b में है। इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर a b a क्रॉस b में आ गए। ये हम कहना चाहते थे कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट उठाएंगे तो उसकी प्री इमेज हमको यहाँ पे दिखनी चाहिए, दिख गई। अब लिखने का तरीका, देयरफॉर जगह की कमी बेटा इसलिए यहाँ लिख रहा हूं, आप नीचे लिखिएगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b क्रॉस a belongs to the set b cross a, there exists an ordered pair a b belongs to a cross b such that, इस प्रकार से कि f of a b कितना होता है, b a, therefore f is on to। यहाँ मैं आपको एक चीज जोड़ना चाहता हूं, शायद क्वेश्चन में तो उसने नहीं बोला है, हाँ बोला है, उसने बोला है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो आपको मैं समझाऊं बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है। जैसे यदि आपका फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। तो अंत में अपन डायलॉग लिख दे, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस f is 1 1 and on to, hence it is बाइजेक्टिव। ठीक बेटा, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम हमारा 9th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं उम्मीद करूंगा बाकी के क्वेश्चन काफी इजी हैं, तो आप उसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। तो हम शुरू करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। अब बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। कैसे डिफाइन किया है, बुक में लिखा है, समझने की कोशिश करते हैं। हमें दिया गया है f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर्स। उसको बाइफरकेट किया है। उसने बोला जब n की वैल्यू ऑड होगी तो आपको n प्लस 1 होल बाय 2 लेना है, और जब n की वैल्यू इवन होगी तो n बाय 2 लेना है। तो आपको चेक करके बताना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। जैसे आपको मैंने अभी बताया, बाइजेक्टिव का मतलब होता है बेटे 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो हम यहाँ क्या गेम करने वाले हैं। 1 1, मैंने कहा कि मैं 1 को उठा रहा हूं। अब 1 तो ऑड नंबर है,
तो ऑड नंबर में 1 + 1/2 अर्थात 2/2 अर्थात 1 एंड f(2) यदि इवन उठाए तो बच्चों क्या हो जाएगा 2/2 अर्थात 1। इसका मतलब f(1) और f(2) इक्वल है, लेकिन बट किंतु परंतु 1 और 2 तो इक्वल नहीं है। Therefore f is not 1 1 and hence it is not bijective। डन, बात समझ गए मेरी? तो एक फंडा था कि 1 1 ही नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो यहां बच्चों हमारा ये टॉपिक रिलेशंस फंक्शंस का जो सब पार्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू, कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करने के पहले सबसे पहले मैं अपने सभी प्यारे बच्चों को थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण हम 100+ सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं ये ग्राफ दिन ब दिन और बढ़ता रहेगा और मेरे बच्चों का मुझे प्यार मिलता रहेगा और मैं अपनी ओर से अपना और बेस्ट देने की कोशिश करूंगा बेटा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। एक इंपॉर्टेंट चीज, लाइक सब्सक्राइब करते रहो और शेयर भी करते रहो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।